अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा जो पिछला वीडियो था जिसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो हमने जो अभी तक 3-4 एप्लीकेशंस पे काम कर लिया है, इसका बेसिकली हमको आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी दिखाना था। होपफुली हमने बहुत सिंपल प्रोग्राम ही हम एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो यहाँ पर लिख रहे थे। आप उन्हीं कोड को भी अगर आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, इवन मैंने आपको जैसे बताया था कि मोबाइल पे भी फैसिलिटी है, आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखें, सारे प्रोग्राम आपके रन हो जाएंगे। लेकिन फिर भी किसी बच्चों को कोई अगर कंस्ट्रेंट्स आ रहे हैं तो हम उसके लिए एक ने कहा था, आपको प्रॉमिस किया था कि क्लास जरूर करेंगे, और उसमें कुछ प्रोग्राम पहले भी किया था। एक हमने पहले भी क्लास की हुई है, कुछ प्रोग्राम हमने वहाँ पे सिंपल जो बेसिक टैग्स थे उनको इन्वॉल्व किया था। आज हमारे ये 2-3 जो पिछले रह गए हैं, जैसे हमारा इमेजेस का और हाइपरलिंक का, इनको और साथ में हमारे लिस्टिंग वाला भी, इसको हम कवर कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारा फ्रेम और फॉर्म। ये दो लास्ट हमारे टॉपिक होंगे HTML के। उसके बाद हम HTML को अपना लगभग फिनिश में मानेंगे। हाँ, फिनिश बेटे ऐसे नहीं होता है, आप लोगों को अपनी खुद प्रैक्टिस काफ़ी करनी होती है। सिखाने से अगर सीख जाते तो शायद ये जो भी हमने काम किया, ये आपका सब 25% कंट्रीब्यूशन है। 75% कंट्रीब्यूशन आपका अपने आप ही, जब तक खुद नहीं कोडिंग करोगे तब तक नहीं आएगी। प्रैक्टिकल आपकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोफेंसी बढ़ेगी, तभी आप लोग उस चीज़ को रिमेम्बर कर सकते, क्योंकि सिंटैक्स भी कुछ इस तरह के जो कि बार बार आपको जब तक नहीं करोगे तब तक वो आपको याद नहीं होंगे, यूज नहीं हो पाएंगे आपसे। तो थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तभी आपको सिंटैक्स आपको क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक दो प्रोग्राम हम लिखते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम लिखेंगे, और शायद उससे, हाँ मैंने आपको पहले बोला था, एक बार कोई प्रोग्राम लिखने के बाद जो पिछले टूल्स थे उनको भी, जो पिछले टैग्स थे उनको भी आप अपने साथ यूज कीजिए। वो सब इन्वॉल्व रहते हैं। एक दो प्रोग्राम हम छोटे छोटे करके देखने की कोशिश करते हैं। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं। कुछ प्रोग्राम हमने पहले से बना के रखे हुए हैं, तो उन्हीं प्रोग्राम को जो हमने रन किए हैं, आपको शायद स्क्रीन विजिबल होगी हमारी। इसी प्रोग्राम को हमने बना के कोडिंग करके रखी है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमने एक, मैंने आपसे बताया था कि हम प्रोग्राम बनाते हैं तो नोट पैड में बनाते हैं। हमारे पास बहुत और भी बहुत सारे एडिटर हो सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली काम करना चाहेंगे तो इसमें करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि बच्चों को सबके लिए ये विजिबल हो जाए। और हमने इसको फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा के बड़ा कर दिया, जिससे कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, हमने हेडिंग टूल, जो HTML टूल दिया, फिर हेडर टूल दिया, एक टाइटल लिख दिया, माई फर्स्ट। फर्स्ट में स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो हमने पहले से टाइपिंग कर दी, बच्चों का टाइम ज़्यादा खराब ना हो और वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा ना जाए, तो हमने पहले से फर्स्ट वेबसाइट, वेब पेज है, वेब पेज प्रोग्राम है। टाइटल पे हमने लिखा, हेडिंग हमारी बंद हो गई। फिर हमने बॉडी पे लिखा, बॉडी पे हमने एक इमेज सोर्स को हमने यहाँ से अपने वेब पेज के ऊपर इंसर्ट करने की कोशिश की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको पाथ डिफाइन करना होता है इमेज के अंदर। इमेज के बाद इमेज सोर्स लिखना होता है, और सोर्स में जो भी आपका पाथ था, ये पाथ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये फाइल हमने PNG में ली है, स्पेशली इसलिए क्योंकि हमने आपको कहा था कि JPG या PNG कोई भी आपकी एक्सटेंशन के साथ फाइल का फॉर्मेट यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट करेगा। तो PNG हमने लिया। PNG बेसिकली वो फाइल होती है जो आपकी पेंट के जरिए हम लोग जनरली बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इसकी विड्थ भी डिफाइन कर दी। चलिए इसको भी हटा देते हैं, ये बाद में हम खुद करके दिखाएंगे आपको। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो उसके कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स थे वो हमने हटा दिए हैं। सिर्फ हमने आपको सिंपल एक रख के दिखाया कि सी ड्राइव में डेस्कटॉप के ऊपर हमने image.png फाइल है। हम इस लोकेशन आपको एश्योर करा देते हैं, तो ये हमारी फाइल है image.png। अब आप इस फाइल को देखें एक बार। ये फाइल कुछ इस तरह की एक सीनरी से बनी है। एक हमने कॉमन ले लिया सबके लिए, तो हो सकते हैं विजिबल। तो इस फाइल की बेसिकली हमें इसकी लोकेशन हमने बता दी, डेस्कटॉप की प्रोफाइल है, और इसकी लोकेशन देखने के लिए आप उसकी प्रॉपर्टी से उसकी पाथ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज इसका पाथ नोट करके आप टाइपिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने इसके बाद इमेज जो हमारा टैग था उसको लिया, बंद किया, बॉडी को टैग को भी बंद किया, और HTML हमारा बंद कर दिया। अब हमारा ये प्रोग्राम हमें सेव करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने के लिए कुछ नहीं, आपको दूसरे प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जो भी ब्राउजर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है, चाहे एज है, चाहे आपके पास एक्सप्लोरर है, मोजिला है, क्रोम है, जो भी आपके पास है उसके वो अपने आप ही इसको ले लेगा। तो यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट अपना क्रोम किया हुआ है सेट अपने इस कंप्यूटर में। तो आपके लिए जो आपको सपोर्ट करता हो, जो आपको अच्छा लगता है, उसके हिसाब से देख लीजिएगा। हमने इस पर क्लिक किया तो देखिए आपके पास एक इमेज आपके वेब पेज के ऊपर इंसर्ट हो गई है, और ऊपर आपका टाइटल भी देख लीजिए, माई फर्स्ट
वेब पेज प्रोग्राम जो टाइटल हम देखते थे वो भी हमारे यहाँ पे बन चुका है। इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है आपसे, तो हम उसका वर्जन आउटडेट हो चुका है तो हम उसको कर लेंगे। अब ये जो इमेज थी, ये उसको आप बड़ा करके देखें तो ये आपकी कुछ वेब पेज पे इस तरह से नज़र आ रही है। हमने इसका साइज़ जो लिया था, जिस साइज़ में हमने इसको सेव किया था उसी साइज़ में ही आ रही है। अब हम चाहते हैं कि इसके साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा-सा कस्टमाइज़ करें, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड को आ रहा है, इसका अलाइनमेंट या तो सेंटर रखें या राइट साइड में रखें। तो वो हमारे को कैसे पॉसिबल है, आप इसको मिनिमाइज़ कीजिए और फाइल को दोबारा से नोटपैड से दोबारा से खोल लीजिए और यहाँ पर जो हमारे अलग से हमने आपको एक्स्ट्रा टूल्स कुछ बताए थे, एट्रीब्यूट्स, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो उसमें हमने एक आपको बताया था विड्थ, और विड्थ में हमने कहा था आपसे 80 का आपको विड्थ दे देते हैं। आप हमेशा थोड़ा बड़ा ज़्यादा करना चाहें तो देख लीजिएगा। और फिर हमने यहाँ पे हाइट की बात की थी, तो हाइट को हमने यहाँ पे 100 पिक्सल्स के नाम से बताया था कि 100 पिक्सल्स का हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। और मैंने आपको कहा था कोटेशन में जरूर लिखिएगा। और यहाँ पर हमने विड्थ बॉर्डर हमने एक और कहा था, BOARDER, और बॉर्डर हमने इसका सपोज कीजिए दो डबल लाइन के साथ इसका बॉर्डर डिफाइन कर दिया कि आउटलाइनिंग इसकी डबल लाइन के साथ शो होगी। तो ये हमने बॉर्डर भी डिफाइन कर दिया। बॉर्डर में हो सकता है स्पेलिंग में शायद ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। प्रोग्राम को रन किया हमने, प्रोग्राम को सेव करके दोबारा से प्रोग्राम को हमने रन किया, तो देखिए आपका जो इमेज थी वो 80 पिक्सल्स विड्थ और 100 पिक्सल हाइट के साथ आपकी पिक्चर यहाँ पे आ रही है। बच्चे कह रहे हैं कि नहीं इसको सर राइट साइड में सेंट्रलाइज होना चाहिए, तो एक हमारे पास अलाइनमेंट जैसा भी आप यहाँ पे पास में देखेंगे तो इसके साइड में आपको बॉर्डर भी नजर आएगा। इस प्रोग्राम को खुद रन करके देखें, देखिए इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता स्क्रीन के ऊपर इतना, जब तक आप अपने खुद कंप्यूटर पे इसको ना करके देखें। ये देखिए बॉर्डर की स्पेलिंग गलत थी, तो बॉर्डर पर हमने इसको दोबारा से ये हटा दिए। बेसिकली जो ग्रामेटिकल स्पेलिंग होती है वो कई बार यूएस या माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के ऊपर वो सारी चीज़ अप्लाई नहीं होती, ये सारी कंसेंट आपको पता है। तो हमको बिल्कुल सिंपल यूएस लिखनी होती है, ये आपके पास आ गया। अब इसको चाहते हैं राइट साइड में अलाइन कर दें, सेंट्रलाइज कर दें। अभी लेफ्ट साइड में बाय डिफॉल्ट अलाइन है, तो अलाइन भी हम टैक्स की यहाँ पे बात करेंगे, उसको भी यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो ये जो एट्रीब्यूट थे ये सब आपके पास इमेज के साथ ही हैं। और ALIGN अलाइन में आपने इसको सपोज कीजिए राइट साइड के लिए अलाइन कर दिया। तो राइट साइड में जाने के बाद अब इसकी किस तरह की प्रेजेंटेशन होती है वेबसाइट पे, कैसा नजर आएगा अब आप देखें। देखिए आपकी इमेज राइट साइड को शिफ्ट हो गई है। तो अगर सेंटर करना चाहते सेंटर भी कर सकते थे, एक बार देख लेते हैं। बच्चों के इंटरेस्ट की बात है, जैसे जब भी हमने आपको रिज्यूमे का एक आपको असाइनमेंट दिया था, उसमें जनरली लोग राइट साइड में ही अपने फोटोग्राफ वगैरह रखने की वो रखते हैं। तो वो लोकेशन आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको सही लगती है। अभी हम फिलहाल उसको सेंटर भी करके दिखा देते हैं आपको। तो सेंटर लोकेशन जब आप उसको सेव करेंगे तो फाइल को अपना दोबारा से चाहे आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए या आपको दोबारा से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। ये आपकी लेफ्ट साइड पर आ गया, सेंटर की शायद स्पेलिंग में गलती है, तो कोई नहीं, आप उसको अपना आप एक बार करके देखें। सेंटर की स्पेलिंग को दोबारा से देखिए, शायद CNTRE कर दीजिएगा, तो मे भी चलिए एक बार देख लेते हैं करके। अच्छा ये होती है स्पेलिंग, देख लेते हैं, लेकिन इशू होगा नहीं ये वाला। रिफ्रेश करके ही देख लीजिएगा फाइल को। अब ये अलाइन, ये मैं आपका असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, इसको करके आप बताइएगा, अपने कमेंट में डाल दीजिएगा कि इसके ये कुछ स्पेलिंग वगैरह में क्या था, ये आपने इसके लिए क्या लगा। ऐसे सेंटर लाइट राइट यही 3 जस्टिफिकेशन होते हैं उनको आप कर सकते हैं। एक अगला प्रोग्राम जो कि हम लोगों ने दूसरा किया था आपका हाइपरलिंक से रिलेटेड, जो मैं आपसे कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर नहीं हो तो इम्पोर्टेंट सभी कुछ हैं, लेकिन अगर हम HTML जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट के अंदर हाइपरलिंक के बिना पॉसिबिलिटी उसकी हम थोड़े इमेजिन नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि हाइपरलिंक अगर नहीं बच्चों को समझ में आता तो ये काफ़ी
ये देखिए हमने एक हाइपरलिंक का प्रोग्राम बनाया। मैंने आपको हाइपरलिंक दो तरह से बताया था कि या तो आप किसी वेबसाइट के अंदर ही अंदर इंटरनली उसमें अपना आपको हाइपरलिंक करेंगे, या फिर किसी जिसको हम पाथ बेसिकली कह रहे थे, और दूसरा हमने कहा था यूआरएल, किसी दूसरी वेबसाइट को भी हम यहाँ पे टैग कर सकते हैं या उस पर हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पहली बार जो लिखा, हमने ये लिखा कि हमने प्रोग्राम बनाया था एक प्रोग्राम 1PRG1HTML जो पिछला हमने प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम को हमने इसके साथ अटैच कर दिया है कि जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका बेसिकली ये जो पोर्शन था ये आपका एक हाइपरलिंक बन के आएगा। ये आपकी इमेज ने आपका पाथ डिफाइन कर दिया आपने, और इमेजिंग टूल आपने यहाँ पे बंद कर दिया। इमेज सॉरी इमेज नहीं, यहाँ पे आपका ये आएगा क्या आना चाहिए, ए टैग, एंकर टैग। तो एच इसका ए का एक एट्रीब्यूट था एच रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आपने इसका पाथ डिफाइन कर दिया। पाथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सेम विद इन वेबसाइट में अपने लोकल सिस्टम से ही सिस्टम को उठा रहे हैं, और यहाँ पे आपका ये आपका एक हाइपरलिंक जनरेट हो जाएगा। तो देखिएगा जब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, बाकी ऊपर का प्रोग्राम में सेम है सब कुछ। देखिए प्रोग्राम फॉर हाइपरलिंक लिख दिया है टाइटल में, बाकी सब कुछ हमारी बॉडी सेम है। तो कॉम्प्लिकेटेड जितना करना है वो आप करेंगे, ये असाइनमेंट आपके लिए है। यहाँ से हमने बेटे प्रोग्राम चलाया, देखिए आपका हाइपरलिंक बन गया। देखिए आप कहीं भी जाएंगे, माउस आपका माउस का सिंबल दिखाया, लेकिन यहाँ जाएंगे तो आपका सिंबल अपने आप ही चेंज होगा, तो इसे पता चल जाता है कि हाइपरलिंक बना है। कलर भी जनरली नीले ही आता है, आप चाहें तो उसको भी कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पहला प्रोग्राम जो था वो चल गया है, तभी आपके पास इमेज को ये लेफ्ट साइड से दिखाने लगा है, क्योंकि वहाँ पे लाइन में बैक बटन आप बना देते, एक हाइपरलिंक बना देते बैक, और ये आपका प्रोग्राम वापस जो पहला प्रोग्राम जिससे चले वहाँ पे पहुँच जाता। तो सिंपल दोबारा से एक बार प्रोग्राम देखना चाहें आप देखिए, ये प्रोग्राम में आपने यहाँ से पाथ डिफाइन किया, रेफरेंस देके, और यहाँ से आपने इसको बनाया। अब मैंने आपसे कहा था कि जितने भी आपके पास बेसिक टैग्स वगैरह जो पहले से हम यूज करते आ रहे थे, उनके लिए आप हमेशा फ्री रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया, आपने इस हाइपरलिंक को आपने H1 टैग के साथ यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो इसमें कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसमें दोबारा से कोई दूसरा टैग यूज नहीं कर सकते। बस जैसे आपने टैग को यूज किया उसी तरह से उसको बंद भी करते चलिए। तो इससे होगा क्या कि आपका ये क्लिक हियर टू मूव इमेज प्रोग्राम के अंदर जाने से आपका ये जो हाइपरलिंक था कुछ डिफरेंस के साथ H1 वाली हेडिंग के डिफरेंस के साथ आपको नजर आएगा। चलिए देखते हैं। और उसका बाकी कलर चेंज करना या इसके फ़ॉन्ट साइज देखना, वो सब आपको मैंने पहले से बता रखे, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप आराम से उसको देख के कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने प्रोग्राम को दोबारा से, हाइपरलिंक का प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम हमने ऐसे चलाया। देखिए अभी आपका जो हाइपरलिंक था वो बड़ा हो गया है H1 वाली, और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो अगेन वापस प्रोग्राम वहाँ पर चला गया। तो मैंने आपसे बेसिकली ये कहा कि इमेज नाम का भी आप यूज में चाहें यूज कर सकते हैं, कोई इमेजिंग आप चाहें वहाँ से क्लिक करें, किसी की बायोग्राफी वगैरह जो मैं आपको बता वो भी आप यूज कर सकते हैं। जितने अलग जो अपने एप्लीकेशन सीखे हैं वो किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ हमेशा उसके साथ कोऑपरेट करके और कंबाइन करके आप उनको कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने एक एप्लीकेशन नहीं सीखी तो पुरानी एप्लीकेशन आपके लिए वहाँ पे सब यूजलेस हो गई है। सारी एप्लीकेशन को मिला के, और ये सही, ये करना ही प्रैक्टिकली करना पड़ता है। अब हम एक तीसरा प्रोग्राम जो हमने बनाया था जिसमें हमने इसको कहा, ये आपके लिए एक प्रोग्राम और बनाया मैंने, और इस प्रोग्राम में हमने कह दिया कि अब हमें जो है पाथ ना देके अब हम यूआरएल दे रहे हैं। बेसिकली यूआरएल मीन्स कि हम किसी लोकेटर को हम लोकेट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि वेबसाइट के नाम पे हम इसको प्रोग्राम को करते हैं। तो यहाँ पर हमने सेम वही एचआरएफ था, लेकिन भाई यहाँ पाथ की बजाय हमने यहाँ पे यूट्यूब का या गूगल का या कोई किसी न्यूज चैनल का, ये डीयू का, कोई जो भी वेबसाइट आप चाहते हैं उस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं, क्योंकि हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल रहे हैं तो हमने यूट्यूब इसमें डाल दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया टू क्लिक हियर टू विजिट गूगल वेबसाइट या यूट्यूब वेबसाइट। गूगल वेबसाइट या यूट्यूब की वेबसाइट को आपने विजिट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है आपने, और वो H1 वगैरह जो टैग वगैरह था इसका कलर वगैरह अगर आपको देना है वो सब कुछ आपके पास फ्री है। फ़ॉन्ट साइज स्टाइल वगैरह इसके साथ बहुत चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे सबको कवर करते चलेंगे। स्टाइल हम बिल्कुल इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमने उसको CSS के लिए रखा हुआ था, CSS में वो चीज़ें आपके साथ कंबाइन हो जाएंगी। तो अभी आपको बिल्कुल हम स्टार्टिंग एज से लेके चल रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन कोई किसी तरह का बर्डन आपके दिमाग में ना पड़े। तो बहुत ही सिंपल वे में हम चल रहे हैं, बच्चों को कोई किसी तरह की दिक्कत ना है। अब आप देखिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं, हर प्रोग्राम को
तो ये आपका क्लिक किया टू विजिट यूट्यूब वेबसाइट, यहाँ पे हमारा ये बन गया। इसको इस पर्टिकुलर हाइपर लिंक को जब क्लिक करेंगे तो अब हमें रीडायरेक्ट कर देगा किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर। तो वेबसाइट आपके यहाँ से करने से ऊपर देखिए आपका वो सर्च करने लगा है। हमारे पास नेट का कुछ इशू है, नेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो शायद वो ना आए। अगर देखते हैं अगर नेट आ गया होगा तो, अदरवाइज अपने अपने आप ही वो प्रोग्राम, ये देखिए कुछ प्रोग्राम है अभी वो प्रोग्राम हमारी परसिस्ट कर रही है, वो प्रोग्राम हमारी है नहीं है। तो हमारे यहाँ पर नेट से आप अपने आप ही जब आपके सिस्टम पे लगा होगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने किसी दूसरे डीएनएस पे किसी वेबसाइट पे जाके अपने यूआरएल पे पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रोग्राम था जो कि सिंपल हमने उस दिन जिक्र किया था, उसी प्रोग्राम को से जितना आपको बताया गया था उतना ही पोर्शन हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं, कुछ भी नया इसके अंदर हमने नहीं किया है। तो जिन बच्चों को कोई प्रैक्टिकली कोई एक्सपोजर नहीं मिल पाया है उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, अब वो भी कुछ अपना कर सकें। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोगों ने जैसे बताया था कि फ्रेम और फॉर्म की बात करेंगे। और अभी बच्चे कुछ कह रहे थे कि लिस्ट का, तो लिस्ट तो ऐसी चीज़ थी मुझे बहुत सिंपल थी। जब आप इन प्रोग्राम को कर सकते हैं लिस्ट तो मैं चाहूँगा कि फिर आप क्या बनाएं। अगर फिर भी लगता है तो अपने कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उसको पढ़ के अगर कोई लगेगा आपको तो एक और वीडियो बना देंगे इसके लिए। थैंक यू।